वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा गूंज रहा है इस पूरे सभागार में। क्या अभिप्राय है इस नारे का, क्या समझते हैं आप इस नारे का? आप बढ़िया से समझ रहे हैं। हाँ, बताइए ना, हम आप मीडिया वाले हैं, आपसे कोई छिपा हुआ है? नहीं छिपा हुआ है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता का मैंडेट किधर रहता है और चुनाव का परिणाम किधर रहता है, ये तो देश में दिखाई दे रहा है। जनता अपना मैंडेट किधर देती है, अपना मत किधर देती है और चुनाव परिणाम किधर हो जाता है। ये नया बात है, हमारे देश में तो कोई नया बात नहीं है, ये बहुत पहले से देखा जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सारे चीज हाईजैक हो गए हैं, सारे चीज। सुनिए वहाँ हाईजैक कैसे नहीं हुआ? इतनी सारी चीजें। हाँ, अब नहीं ठीक। राहुल गांधी जी ने कहा था सीट और प्रधानमंत्री बन जाते। सुनिए बात बताएं, सुनिए हम आपका बात का जवाब दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं जीतने वाले चीज ना, क्या टोटली वोट का ट्रांसफर हो जाएगा? अगर टोटल वोट हाईजैक कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र में जनता दौड़ा कर पीटना शुरू कर देगी रोड पर। अरे 10 से 20% वोट का मैनेज कर लिया जाता है। और सुनिए, जहाँ ज्यादा मतों से जो जीतते हैं तो कम वोट ही से जीत कर आ जाते हैं। उनको समझ में ये आता है कि जितना हमने मैनेज किया है उतना में मेरा सीट निकल जाएगा, और उससे भी ज्यादा मैंडेट अपने जनता दे देती है तो कुछ वोटों से लोग जीत जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कैसे जीत गए? अब बहुत कम मार्जिन से यहाँ फतेह बहादुर डेहरी विधायक बहुत कम मार्जिन से 400 वोटों से जीते। इसका मतलब क्या हुआ? तब तो यही ना सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि देखिए 400 वोट से फलना जीत गया, उसको तो हार जाना चाहिए था। अरे भैया, वो तो 50,000 वोट से जीतने वाला था, जो मैनेज किया गया उसके बाद उतना वोट से जीता। वो तो ईवीएम में मैनेज होता है, मैनेज करने के बाद हुआ, मैनेज करने के बाद हुआ, ऐसा बात नहीं है। अध्यक्ष जी, अब ये बताइए हमें, जैसे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की पार्टी और तमाम जो इंडिया अलायंस के दल है, सुनिए ना, जो इंडिया अलायंस के दल है, उनसे कहा कि 30 सांसद लेकर आइए अपना डेलीगेशन। अच्छा, आपके नेता क्यों नहीं तैयार? एक बात आपको बता दे रहे हैं, जो चीज राहुल गांधी 6 महीना में खोज कर लाए एक संसदीय क्षेत्र का, और अनुराग ठाकुर को कैसे 10 दिन में मिल गया, 5 दिन में कैसे मिल गया, बताइए ना। अरे वो तो आप बताइए ना, आप खोलेंगे उसका राज। हाँ, मैं बता रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं मैं खोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। यहाँ जितना भी आंकड़ा है, जो डिजिटल डेटा है, क्यों उसको छिपा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुनिए पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाया कि डिजिटल डेटा प्रकाशित करो, चुनाव आयोग बोल रहा है कि नहीं करेंगे। आप ये तो तानाशाही है। आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के लिए चुनाव आयोग डिजिटलाइज है, हाँ, इसके लिए लिखित है, बस सीधा बात है। कौन से पार्टी के समर्थक हैं हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। तो क्यों आए? हम एक देश के आम पब्लिक हैं, और जहाँ गलत दिखाई देगा वहाँ खड़े रहेंगे। राम प्रवेश नाम पड़ेगा। अच्छा, राम प्रवेश जी। तो किस पार्टी का अध्यक्ष? अभी अध्यक्ष कह रहे थे, कौन सा अध्यक्ष? कौन पे? अरे हम पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, हम एक सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हैं। अच्छा, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। भाषण पूरा सुन लिया आपने? अरे तो आम जनता को अपना बात कहने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर बिल्कुल है। हमारे देश में जब अन्याय होगा, अभी आपको क्या समझाए राहुल गांधी जी? जो राहुल गांधी जी अपना सारे सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, सारे देश में बोल रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वही बात तो अभी बोले। वही बात, मतलब कुछ उसका सारांश निकला? सारांश यही निकला कि जो यहाँ आयोग बैठा हुआ है, चुनाव आयोग, वो इस सरकार के साथ, वर्तमान सरकार के साथ मिलकर और उसके साथ खेला कर रहा है, और उसको जिताने के लिए अपना सारा व्यवस्था लगा दिया है। और उसके खिलाफ सुन लीजिए, उसके खिलाफ जब तक सड़क, ये तो आप लोगों की देन है। हम बधाई दे रहे हैं आप सभी लोगों को कि आप लोगों की देन है कि जनता कुछ सुन भी रही है। नहीं तो बिकाऊ मीडिया, जो नेशनल स्तर की मीडिया है, बिकाऊ मीडिया कोई चीज नहीं जनता तक पहुंचने देगा, सब हाईजैक हो गया है। आप लोगों की देन है कि जनता कुछ देख भी रही है, इसका देन है सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकार का देन है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यहाँ कहा उसको आप लोग लागू किस तरह से करेंगे? ग्राउंड पे कुछ तो बताया होगा उन्होंने, ये बताया होगा किस तरह से आपको काम करना है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जनता को इस सरकार में सजग रहना है। सजग रहना है, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसके सर पर चढ़कर हम देंगे। वो हम जान गए कि चोरी कर रहा है, वो जान रहा है कि सब लोग नहीं दे पाएंगे। जनता को सजग होना चाहिए अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति, और जब तक जनता सजग कराने के लिए, जनता को, आम नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए ये कैंप हो रहा है। और जनता को, जब जनता सजग हो जाएगी
अपने वोट की रक्षा के लिए जब जागरूक हो जाएगी, फलना वोट सही डाल रहा है, फलना वोट गलत डाल रहा है, बूथे पर जब कालर पकड़ कर मारना शुरू करेगी तो निश्चित है कि इसका भंडा फूट जाएगा। तो ये है वोट चोर गद्दी छोड़ का समीकरण, और ये तमाम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ यहाँ पर इस रैली में इकट्ठा हुए थे। महागठबंधन की रैली थी और महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल जो महागठबंधन में हैं, वो सारे दल यहाँ पर उनके कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से उनके नेता प्रयास कर रहे थे और ये इस बात की चिंता कर रहे थे कि वोट चोर को गद्दी छुड़वाई जाए। अब वोट चोर कौन है इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। और इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो निष्पक्ष नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, देश के राष्ट्रपति क्या कर रही हैं, और देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत आभार आपका। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।